ये है बाबा की नगरी देवघर। इस नगर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। छठ पर्व की शुरुआत को लेकर भी यहाँ की अपनी मान्यताएं हैं। मंदिर परिसर से थोड़ी दूरी पर स्थित है शिवगंगा। छठ पूजा में शिवगंगा के जल में व्रती सुबह सवेरे उतरकर अपने परिवार के निरोग और सुख शांति के लिए भगवान भुवन भास्कर की आराधना करती हैं। आज शाम भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। छठ पूजा को लेकर शिवगंगा का घाट पूरी तरह तैयार है। कहा जाता है कि मगध के राजा जरासंध के काल में छठ पूजा की शुरुआत हुई थी और मगध राज्य से बाहर सबसे पहले देवघर में शिवगंगा के घाट पर छठ पर्व शुरू हुआ। छठ पर्व जो है वो महाभारत के काल में आरंभ हुआ है। जरासंध के शासन में उनका पुत्र को व्याधि हो गई थी, कुष्ठ व्याधि, और उसी के इलाज के क्रम का यह पर्व है। महाभारत काल का पर्व है और महाभारत काल का चूंकि मगध से सटा हुआ या अंग देश था, पहले जो देवघर देख रहे हैं ये अंग प्रांत में आता था, तो महाभारत अंग देश जो है मगध से सटा हुआ है। तो जब जरासंध का पुत्र का क्षय रोग कुष्ठ रोग समाप्त हो गया तो छठ पर्व की महिमा बहुत अत्यधिक बढ़ी और उसी क्रम में जो मगध देश के लोग यहाँ आते थे वो छठ पर्व को यहाँ करना आरंभ किए और उस आरंभ के काल में यह पहला स्थान है भारतवर्ष में जो मगध से सटे हुए अंग प्रांत में गंगा नहीं रहने के बावजूद भी यहाँ शिवगंगा जो था वो सप्तऋषि का कुंड में स्नान करके शुरू करते थे और इसको उतना ही पवित्र मानते थे जितना कि गंगा में स्नान करने के बाद। शिवगंगा के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये गंगा का ही स्वरूप है जो रावण की मुष्टिका प्रहार से जमीन से अवतरित हुआ है। इसलिए छठ पूजा में शिवगंगा के जल में उतरकर व्रती पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान आदित्य को अर्घ्य अर्पित करती है। गंगा के किनारे छठ का पहले महिमा होता था और आज भी गंगा के बक्सर से लेकर के मालदह तक गंगा के किनारे छठ पर्व खूब धूमधाम से होता है और यहाँ जो परंपरा रही है वो शिवगंगा के किनारे रहा है और शिवगंगा का कारण है कि जिसे सूर्य का सप्तरथी बने 7 घोड़ा होता था उसी तरह इस शिवगंगा में सप्तऋषि का कुंड है और उसी कुंड में स्नान करके पहले आज से 1000 साल पहले 500 साल पहले ये किया जाता था और ये रिकॉर्ड है कि मगध के बाद में मगध के बाहर अंग प्रदेश में देवघर में ही पहले होता था। उसका कारण था कि यहाँ बाबा वैद्यनाथ भी थे जो आरोग्य के प्रधान देवता हैं और सप्तऋषि का कुंड भी था शिवगंगा। छठ पूजा की एक खास बात यह है कि इस पूजा में ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि हिंदुओं के धर्म कर्म और पूजा पाठ में ब्राह्मणों का अपना महत्व है। वैसे इसके पीछे जरासंध के ब्राह्मण विरोधी विचार को माना जाता है। जरासंध के काल में जो है जो सनातन प्रवृत्ति के लोग थे वो जरासंध के विरुद्ध में थे, सब कृष्ण के साथ थे और जरासंध कृष्ण में विरोधाभास होता था। तो इसलिए जरासंध के राज्य में जो भी काम होता था उसमें पंडित की सहभागिता नहीं होती थी और जरासंध के टाइम में ये छठ पर्व शुरू हुआ है तो इसमें जो है कोई पंडित का कोई मंत्र का उच्चारण या किसी प्रकार का नहीं होता है। छठ पूजा में इस पवित्र शिवगंगा का खास महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवगंगा की उत्पत्ति रावण ने अपने मुष्टिका प्रहार के द्वारा किया था और इस शिवगंगा को सप्तऋषि कुंड भी कहा जाता है। तमाम छठ व्रती इसी कुंड में स्नान कर नहाए खाए के साथ छठ व्रत का शुरुआत करती हैं और उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए इसी कुंड में पहुंचती हैं। कशिश न्यूज़ के लिए देवघर से रजनीश कुमार।